वंदे मातरम गाइस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, जी हाँ, वही जो दिख रहा है आप लोगों को। क्या दिख रहा है? खाया पिया पचाया सोना चांदी चौवन परास। ठीक है, आज मोला कैंडी यही है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं किस चीज़ के बारे में? पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, जो पाचन की प्रक्रिया रहती है मुख्य रूप से हमारे मुख से ही स्टार्ट हो जाती है। कहाँ से? मुख से। मुंह से ही। मुंह में जैसे हम लोग किसी भी भोज्य पदार्थ को या खाने की चीज को प्रवेश कराते हैं, डालते हैं मुख गुहा में। ठीक है, गुहा गुफा की तरह यह खोखला है मुंह वाला, जहाँ पर जीभ दांत वगैरह खेलते रहते हैं, है ना, चलता रहता है उनका खेल है जो। वहीं पर से क्या होता है, पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो आज इसी के बारे में देखते हैं। थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, ठीक है, बहुत लंबा जाता है ये। तो इजी भी है, बस हम लोग को उसके बारे में जानते हैं, उसके पीछे का कारण समझना है, वैज्ञानिक कारण क्या होता है, कैसे होता है। तो धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप बाय क्या करते हैं हम लोग, इसको देखते चलते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। ऐसा नहीं है काम रहता है, बिजी रहते हैं तो चले जाइएगा, जरूरी नहीं है बने रहना, बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, मन करिएगा तब देखिएगा, मजा आ रहा है तो देखिए, अदरवाइज ढिचके उड़ा दीजिए। तो आगे हम लोग देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। ठीक, देख लेते हैं। सबसे मजबूत हड्डी जो इसी में पाया जाता है, तो इसी में देख लेते हैं जबड़ा का होता है। कौन सा होता है? जो जबड़ा है हमारा, है ना, ये जबड़ा। जबड़ा ये होता है सबसे मजबूत हड्डी होता है। ठीक है, लेकिन सबसे स्ट्रांग पार्ट यदि बोला जाता है, हमारे बॉडी का स्ट्रांग पार्ट या हमारे शरीर का सबसे मजबूत पार्ट होता है, तो वो होता है दांत का इनेमल। कौन सा होता है? दांत का इनेमल होता है, वो होता है सबसे स्ट्रांग जो रहता है, वो दांत का मजबूत भाग। ठीक, अब देखते हैं ये क्रिया कैसी होती है, किस प्रकार का होता है। तो ये फिजियोकेमिकल होता है, भौतिक रासायनिक क्रिया होता है, पाचन रहता है वो। ठीक है, फिजिकल टाइप का भी होता है और केमिकल टाइप का। फिजिकल जैसे हमारे दांत मुंह में आया, ठीक है, तो चबाते हैं, तोड़ने फोड़ने का कार्य होता है यहाँ पर, जैसे ही पहुंचता है भोजन, तो है ना। तो ये हो गया फिजिकल। केमिकल, जहाँ पर क्या होता है, विभिन्न जो मार्ग से गुजरता है पाचन तंत्र के, वहाँ विभिन्न प्रकार के हार्मोन एवं एंजाइम स्रावित होते हैं, और उनके द्वारा जो भोज्य पदार्थ रहता है वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, विभाजित होता है या मिल जाता है। तो ये होता है केमिकली, ठीक है, रासायनिक रूप से। तो फिजियोकेमिकल होता है, इसलिए से क्या है, फिजिकल और केमिकल दोनों रूप में, इसलिए पाचन क्रिया को फिजियोकेमिकल माना जाता है। ठीक, ठीक है, तो वही दिया है यहाँ पर, देख सकते हैं जो भी अपना अपना दांत है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए दर्पण निकाल करके, तो अपना अपना दांत है, ये तो भाई हमारा है, सबको दिखा दे रहे हैं। ठीक, तो फिजिकल वर्क वही टीथ करता है उसको। ठीक, अब देखते हैं सबसे पहले दांत के बारे में। ठीक है, तो दांत में जो भी है ना, ब्रश व्रश नहीं करते हैं, वैसे ही यूज करते हैं, तो वही कैविटी वगैरह कुछ कारण से हो जाता है। एफ के कारण से दांत में छेद, ठीक है, फास्फोरस के कारण से, इसके कारण से क्या होता है, दांत में छेद, जिसे कैविटी या खोड़ीला कहा जाता है ना। ये बार बार ऐसे करके झाड़ू को उसको क्या करते हैं, सिंक को घुसाते रहते हैं। ठीक है, देखते हैं इसके पार्ट के बारे में। दांत का 3 पार्ट, इनेमल, डेंटाइन और चेम्बर, 3 पार्ट से मिलकर के बना रहता है। इनेमल यह सबसे छोटा क्षेत्र होता है, सबसे मजबूत होता है, हार्ड होता है, यही वाला इनेमल वाला। ठीक है, परत सीमेंटेशन वाला जो पाया जाता है वो सबसे ऊपर वाला। दूसरा होता है डेंटाइन, इनेमल के जो अंदर स्थित रहता है, डेंटाइन वाला पार्ट रहता है वो। तीसरा होता है चेम्बर या कक्ष बोल सकते हैं, या एक तरह का मांस का होता है, सबसे आंतरिक भाग रहता है। ठीक है, जहाँ से दांत क्या रहता है, कनेक्टर रहता है, इन 3 भागों से मिलकर बना रहता है। अब दांत की संख्या व प्रकार के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो दांत की संख्या तो लगभग सब लोग को पता ही है ना, ज्यादा बत्तीसी मत दिखा वाला, है ना, डायलॉग है एक। ठीक है, बत्तीसी बाहर आ जाएगी वाला, तो वही है, 32 होते हैं। लेकिन ये एक वयस्क मनुष्य में होता है, लेकिन बच्चों में, ठीक है, या कम उम्र दराज में, या पूरे जीवन काल में कितना होता है ना, ये नहीं पता है। 32 वाला सबको पता है। तो देख लेते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, संख्या तो 32 हो गई, वयस्क में मान लिए, लेकिन इनके प्रकार होते हैं 4 प्रकार के, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, क्या क्या? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक, अब हिंदी में जो भी है, हिंदी में भी आप देख सकते हैं, या सबके पास गूगल बाबा है, तो गूगल बाबा से पूछ सकते हैं जा कर के कि इंसिजर का हिंदी नाम क्या है ना।
तो आप लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है। इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। कृंतक, रत्नक, अग्रचर्वणक और चर्वणक, ठीक। बाकी आप लोग सर्च मान लेना। इंसिजर, ठीक नाक के नीचे यह स्थित होता है, ठीक है। देखिए छू कर देखिए, हम छू कर देख रहे हैं, उसको बता तो नहीं सकते, तो अब देख सकते हैं, है ना। तो बता सकते हैं, लेकिन किंतु परंतु बंधु नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नाक के नीचे स्थित होता है, जो सामने दो रहता है ना, उसको इसको नाक दांत भी कहा जाता है इसीलिए, ठीक, इंसिजर को। दूसरा होता है केनाइन। केनाइन आंख के नीचे स्थित होता है, इसलिए इसे आंख दांत भी कहा जाता है। और यह जो रहता है मांसाहारी जीव में ज्यादातर रहता है, मांसाहारी या सर्वाहारी, जैसे हम लोग भी सर्वाहारी हैं, है ना, मांस मछली वगैरह सेवन करते हैं, नुकीला वगैरह रहता है। प्रीमोलर, गाल के अंदर, मतलब गाल के निचले भाग में से, गाल के किनारे में से टच करो नीचे में तो जो दिख मिलेगा वही है, ठीक है। तो इसको कहते हैं गाल दांत भी कहा जाता है प्रीमोलर को। फिर होता है मोलर, यह कोना में बुद्धि आने पर खुलता है या खुलने पर स्टार्ट होता है, ठीक है। जब बोला जाता है इसको बुद्धि का दांत कहते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, बुद्धि का दांत, मोलर को, ठीक है। डाढ़ा बोलते हैं, डाढ़ा, डाढ़ा छत्तीसगढ़ी में लास्ट वाला डाढ़ा जो होता है, ठीक है, वही है। जब क्या होता है, बुद्धि विकसित हो जाता है पूर्ण रूप से, ठीक है, तब यह उनमें पाया जाता है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो आजकल तो बड़े बड़े ढेर होशियार बुद्धि वाले हैं, इत्तू सभी हुआ नहीं है उम्र, और क्या करते हैं, गुटखा खा रहे हैं और उसी से चबाते हैं मुख्य रूप से, है ना। यही गुटखा चबाने वालों में होता है। तो गुटखा चबाने वाले होंगे, देख रहे होंगे तो पता चल जाए कि वो भी कौन से दांत से चबाते हैं, है ना, नहीं पता रहता है। अब बोल भी सकते हैं आप लोग, मोलर दांत से गुटखा चबाता है बच्चा तेरा, वो गुटखा चबाने वाला मोलर ही ना तोड़ दूंगा बोलकर, ठीक है। तो ये हो गया। बच्चों में क्या रहता है, जो छोटे बच्चे रहते हैं उसमें प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये गाल के अंदर वाला नहीं पाया जाता। और तीसरा जो मोलर रहता है वह नहीं पाया जाता, थर्ड वाला, ठीक है, मोलर का जो रहता है वो नहीं पाया जाता है। ये कितने होते हैं, 24 की उम्र में, कितने में, 24 की उम्र में निकलता है, ठीक है। तो वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है देख लेते हैं, ICPM, तो वही है इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। 2 1 2 3, ये 2 की संख्या में, ठीक है, ये दिख गया इंसिजर, ठीक है। कैनाइन की संख्या है कि ये दिख रहा है, ये हो गया कैनाइन, चिड़ने फाड़ने का कार्य करता है ना, कटरने का बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ी में। प्रीमोलर, ये वाला जो है प्रीमोलर, रेड कलर में जैसे दिख रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद मोलर, इनकी संख्या 3 रहती है, ठीक है। तो बच्चों में क्या होता है, ये जो प्रीमोलर है, ठीक है, ये नहीं पाया जाता है। और इसका ये जो थर्ड मोलर है, मतलब तीसरा वाला है, ये वाला, ये नहीं पाया जाता है बच्चों में, ठीक है। तो दोनों तरफ पाया जाता है, ऊपर में और नीचे में दोनों तरफ से। तो 4 6, अब जब आप लोग को गिनती आता है ना, टोटल कितना होता है इस प्रकार से 32 होता है, कितना होता है 32। जबकि वहीं अगर बात करें बच्चों की, बात करें किनकी बात करें, बच्चों की, तो बच्चों में क्या होता है, ये तो इंसिजर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर नहीं रहता और मोलर का तीसरा नहीं रहता, मतलब 2 रहता है ये दोनों, तीसरा वाला नहीं रहता। इस प्रकार में टोटल दांत की संख्या कितनी होती है, 20 होती है बच्चों में, कितना होता है, 20 होता है। जबकि एक वयस्क मनुष्य में दांत की संख्या 32 होती है, ठीक है। वयस्क मनुष्य का 2 1 2 3 ICPM में, इसका देखेंगे 2 1 0 2, या आप जैसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है, 210 2 कर सकते हैं, या 21 23, जो भी नाम से आप लोग याद करें, आपको जो सुविधा हो, ठीक। विजडम टीथ, वही थर्ड मोलर को बोला जाता है, क्योंकि वही लास्ट में आता है, विकसित होता है लगभग 24 की उम्र में, है ना। तो जिनका 24 नहीं हुआ है उनको 32 ही बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं बोल सकते आप लोग, ठीक। अब हम लोग देखते हैं आगे, क्या देखते हैं, मोलर, ठीक है। यह मोनोफियोडेंट बोला जाता है, जो एक बार टूट करके दोबारा नहीं आते, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, मोनोफियोडेंट कहते हैं। क्या, मोनोफियोडेंट, मतलब ऐसे दांत होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, दूध का दांत होता है। क्या होता है, दूध का दांत होता है, जो एक बार क्या होता है, निकलता है, 12 रहता है इसकी संख्या, ठीक है, निकल जाते हैं, ठीक। इन्हें क्या कहते हैं, मोनोफियोडेंट, ठीक। अब हम लोग देखते हैं, एक बार निकल करके दोबारा नहीं आते, बाकी 20 क्या होता है, निकल जाते हैं, ठीक है। वही दूध के दांत होते हैं जो, और नहीं निकलते वो है सिंगल वाले। डिफोडिएंट, 2 बार निकलते हैं, जैसे दूध के दांत रहते हैं, 20 की संख्या रहती है, ठीक है। ये एक बार टूटने के बाद साथ पुनः क्या होते हैं, दोबारा उत्पन्न हो जाते हैं, निकल आते हैं दूध के दांत, ठीक है। 20 रहती है इनकी संख्या। और जीवन काल में कुल दांतों की संख्या होती है 52, कितनी होती है, 52। देखिए 12 जो क्या होता है, दोबारा वापिस नहीं आता टूटने के पश्चात। 20 दूध के दांत जो क्या होते हैं,
टूटने पर दोबारा वापस आ जाते हैं और 20 पूर्ण रूप से बाद में विकसित होते हैं टूटने के पश्चात। तो 20 20 40 और 12 कितना हो गया 52। अर्थात पूरे जीवन काल में कितनी होती है दांतों की संख्या 52 होती है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ठीक, दूध के दांत लगभग 12 से 14 साल एवरेज में क्या होते हैं आसानी से टूट जाते हैं और पुनः से फिर क्या होते हैं विकसित हो जाते हैं, परमानेंट वाला विकसित हो जाता है। ठीक है, तो ये जो क्या रहता है एक बार टूटने के पश्चात पुनः विकसित हो जाता है, परमानेंट हो जाता है वही। ठीक है, 12 से लगभग 14 की उम्र में। और समय के अभाव को देखते हुए ये जो प्रोसेस है हमारा लार ग्रंथि तक है ना, तो लार बताने से पहले सब लोग अपने अपना जो लार है वो साफ रखिए। ठीक है, तब फिर हम लोग आगे जाकर देखेंगे लार के बारे में। ठीक है, कमेंट तो बिल्कुल ही कीजिएगा, एकदम चुच्चा सा लग रहा होगा तो। तब तक फिर आगे देखेंगे सुधार करने के बारे में। धन्यवाद।